बिल के साथ, एक एक्ट के साथ क्या होता है जब वो लोकसभा के टच में आता है, इसके प्रोविजन कर लिए थे। तो बचाने का काम तो कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, जिसको कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट छू लेगा कोई भी बिल, वो बिल क्या बच जाएगा रे? बच जाएगा। ठीक है, चाहे वो बिल राष्ट्रपति के पास विचाराधीन हो, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया हो, चाहे जॉइंट मीटिंग में रख दिया हो, वो बिल को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ठीक है, लेकिन यदि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो बिल लोकसभा को छुआ हुआ है, ठीक है, या लोकसभा के पास छू के बैठ गया है, तो जो ही लोकसभा डाइजोल होगी बिल भी क्या हो जाएगा? साथ में ही समाप्त हो जाएगा। और बिल राज्यसभा से निकला ही नहीं, राज्यसभा के पास ही बैठा रहा। ठीक है, चाहे राज्यसभा में विचार चल रहा हो, चाहे राज्यसभा ने पारित करके रोक लिया हो, कोई से भी काम चल रहे हो, ठीक है, तो वो बिल कभी भी खत्म है नहीं होगा। ठीक है, यहां तक की बात अपन ने क्या कर ली थी? कल कर ली थी। इसी का क्वेश्चन यूपीएससी परी में आया था। ठीक है, जो आपको है कि एक बिल लोकसभा को छू ले तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, यही सेम क्वेश्चन था। ठीक है, अब आती है अपन संसदीय समितियां। देखो, पार्लियामेंट कमेटी दो टाइप की होती है रे। एक होती है अस्थायी टेम्परेरी कमेटी, और दूसरी होती है आपकी स्थायी स्टैंडिंग कमेटी। देखो, एक चीज सुनते जाओ एक बार। अब सबसे पहले यदि पूरे विश्व में किसी ने समितियां बनाई थी, पार्लियामेंट कमेटी बनाई थी, तो इनका ओरिजिन पॉइंट तो है ब्रिटेन। इनका ओरिजिन पॉइंट कौन है रे? ब्रिटेन। अब आपको एक नाम बता दूं आज ही, जब भी ये संसदीय पार्लियामेंट का कोई भी काम आएगा ना, उसका ओरिजिन पॉइंट ब्रिटेन ही है, ये चीज ध्यान रखना। और प्रेसिडेंटल कोई भी काम आएगा उसका ओरिजिन पॉइंट अमेरिका है। ये चीज दिमाग में रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है कि कोई भी पार्लियामेंट काम हमेशा शुरू कहां से हुए हैं? ब्रिटेन से। और प्रेसिडेंटल काम कहां से शुरू हुए हैं? सारे के सारे अमेरिका से। ठीक है, अब देखो रे, संसदीय समितियां, जल्दी आ जाओ, कहां से शुरू हुई है? ओरिजिन पॉइंट क्या है इनका? ब्रिटेन। ठीक है, अब देखो, आज के दिन यदि वर्तमान में या करंटली इनका यदि सबसे ज्यादा कोई प्रयोग करता है तो वो कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। अमेरिका में जितनी ताकत एक बार राष्ट्रपति के पास नहीं होती, जितनी उनकी पार्लियामेंट कमेटी के पास होती है या उसके सीनेट के पास होती है। एक चीज ध्यान रख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। अमेरिका में राष्ट्रपति की जो पावर है एक तरीके से दिखावे की पावर होती है, ज्यादातर ज्यादातर उनकी दिखावे की पावर है कि वो राष्ट्रपति के साथ अपने आप को, अपने राष्ट्रपति को रिप्रेजेंटेटिव करने का कोशिश करते हैं। लेकिन यदि वर्किंग प्रोसेस में जाओगे ना, आप वर्क करने की प्रोसेस में जाओगे, तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? पार्लियामेंट कमेटियों के पास है। और यह किसके पास है? सीनेट के पास है, जो राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं रखता। इसका पूरा ही काम क्या है रे? अलग है। सीनेट में कितने मेंबर आते हैं अमेरिका में, पता? दोबारा सोच ले, लिखवाया है मैंने, बताऊं कहां लिखवाया है? हिंट और दे देता हूं आपको। जब मैं आपको भारत में राज्यसभा के मेंबर बता रहा था, तो मैंने क्या कहा था कि भारत में जो बेस है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन 100। ठीक है, एक कितने कितने राज्य हैं अमेरिका में? 50। एक से कितना आते हैं? 2। तो टोटल सीटें कितनी हो गई? 100। वहां जनसंख्या कोई लेना देना नहीं है। अपने भारत में होता क्या है, जिस स्टेट की जैसी पॉपुलेशन वैसी ही राज्यसभा का बंटवारा किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो देखो, सर्वप्रथम शुरू कहां से हुई है? ब्रिटेन से। आज के दिन यदि वर्तमान में कोई पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा पार्लियामेंट कमेटियां बनती कहां पे हैं, तो कहां बनती हैं? अमेरिका में। भारत में कब बनी थी? तो भारत में एक 1919 अधिनियम आया था, सुना हुआ है आपका? उस अधिनियम में पहली बार ये प्रोविजन मिला और बनाई गई थी 1921 में पहली बार पार्लियामेंट कमेटी। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत बनाई गई थी? 1919 अधिनियम। और बनी कब थी? 1921। ठीक है, अब देखो, ये जो अस्थायी होती है ना, टेम्परेरी बेस होती है, ये किसी विशेष प्रोविजन के लिए शुरू की जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई जांच करवानी है, कोई एग्जामिन करवाना आपको, ठीक है, किसी भी घोटाले की जांच करवानी है, कोई कार्य है जिसकी रिपोर्ट पेश करवानी है आपको, तो उनके लिए क्या होती है? जैसे मान लो कोई सीएजी का रिपोर्ट आई है, अब सरकार को लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कोई किंतु परंतु हुई है, तो इसकी जांच की जानी चाहिए। ठीक है, तो उसकी जांच के लिए जो कमेटियां गठित की जाती हैं, मेनली होती नहीं है क्योंकि ये परमानेंट कमेटियों में आती हैं। ठीक है, सीएजी की जितनी भी रिपोर्ट जांच करती हैं वो कौन सी कमेटियां करती हैं? परमानेंट कमेटियां करती हैं। मेनली
जो अनस्टेबल, ये जो आपके अनस्टेबल, ये आप बोलते हो टेम्परेरी जो प्रोविजन बनाए जाते हैं, टेम्परेरी कमेटियां बनाई जाती हैं, इसलिए बनाई जाती हैं कि किसी ना किसी की जांच करवानी होती है। और मेनली एक ही चीज की जांच होती है इंडिया में इनके द्वारा, स्कैम। किसकी जांच करवाते हैं? अरे स्कैम के, कोई भी घोटाले की जांच करवाते हैं। ठीक है, अब तक कितनी बन चुकी हैं? 6। कितनी बन चुकी हैं? अरे 6। ठीक है, जिसमें पहला बोफोर्स घोटाला, जो बोफोर्स का स्कैम हुआ था उसके लिए। उसके बाद में हर्षद मेहता, हर्षद मेहता का चेला केतन पारेख, इसने अपने गुरु का नाम बढ़िया किया था हमेशा। इसने 5,000 करोड़ का काम किया था, इसने 40,000 करोड़ का काम किया था। ठीक है, इसके बाद में 2G घोटाला। 2G के अलावा एक बार क्या हुआ था, भारत में जो पेय पदार्थ आते हैं ना, रे कौन से पेय पदार्थ? कोल्ड ड्रिंक वाले। ठीक है, उनमें डिटर्जेंट का प्रयोग करने लगी थी कंपनियां टेस्ट के लिए। यदि आप किसी पेय पदार्थ में अल्कोहल के साथ क्रिया करके डिटर्जेंट डाल दोगे ना, तो आपको लगेगा वाह क्या चीज बनाई है, लेकिन आप पी क्या रहे थे? जहर। ठीक है, इसलिए उनकी जांच के लिए ये 5 है ना, इन 5 ने काम किया था। ठीक है, और एक और बनाई गई थी लेकिन उसने अपना वर्किंग कंप्लीट नहीं किया। आदेश जारी हो गया था लेकिन गठित नहीं हुई थी। वीवीआई के हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे भारत में। ठीक है, उस हेलीकॉप्टर में क्या हुआ था, घोटाले हुए थे रे, खरीदने की जो अमाउंट होती है ना, उस अमाउंट में। ये बनाई तो गई थी, नहीं बनाई क्या, आदेश तो दिए गए थे, लेकिन ये बनी नहीं कभी भी ना। इसने कोई जांच की अपनी रिपोर्ट पेश की। बाकी जितने भी है बोफोर्स घोटाला, हर्षद मेहता, केतन पारीक, 2G घोटाला और पेय पदार्थ, इनकी सबकी जांच रिपोर्ट आई है। जिसकी सबसे जांच रिपोर्ट ये थी ना, हर्षद मेहता वाली, ये संशय भरी थी। क्योंकि एक्चुअल हुआ क्या था, केतन पारीक ने वास्तव में 40,000 करोड़ रुपए का गबन किया था। किसी का था, खा गया। ठीक है, चाहे बैंकों का खा गया, था किसी का। हर्षद मेहता वाले में वो पैसा किसी का था नहीं। ठीक है, कल मैंने इसका तरीका बताया था ना कि हर्षद मेहता के पास वो 5,000 करोड़ आए कैसे थे। ठीक है, तो वो 5,000 करोड़ उस तरीके से आए थे, बस दिक्कत ये थी कि बैंकों का पैसा आप शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते। ठीक है, ये इसलिए दिक्कत थी। अब देखो, आते हैं स्थायी समितियों पे। ये अपने पास आज के दिन 3-4 है। पहली आती है प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट समिति। एक आप कल मेरे से नाम सुन रहे थे, लोक लेखा, याद है? पब्लिक अकाउंट। ठीक है, इसके बाद में एक आती है लोक उपक्रम। ठीक है, और लास्ट आती है आपकी, ये कल आप मेरे से बहुत बार सुने हो, 24 विभागीय समितियां। ये वो समितियां हैं जिनका हर सरकार क्या करती है रे, गठन करेगी करेगी, क्योंकि इन समितियों के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। एक और रह गई, कार्य मंत्रणा समिति। अब देखो रे, जितनी ज्वाइंट कमेटियां हैं, ठीक है, उनमें आपको 2 ही तरीके के मेंबर मिलेंगे, 22 या 31। ठीक है, 31 यहां एक में ही है, 24 विभागीय समितियों में। ठीक है, इनमें सब में कितने मेंबर होते हैं? 31। 31 को डिवाइड करने का तरीका बता दूं, 21 + 10। कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, किसी भी कमेटी में आपको लोकसभा के मेंबर ज्यादा रखने हैं और राज्यसभा के मेंबर कम रखने हैं। सदैव कम होंगे, कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है, जिन जिन में 22 मेंबर आएंगे, जैसे 22 किस किस में आएंगे, लोक लेखा, लोक उपक्रम, दोनों में कितने आएंगे? 22-22 आएंगे। ठीक है, तो इनको आपको बांटना है 15 + 7। कितने बांटोगे? 15 + 7। एक चीज और बता दूं आपको, देखो लगभग आधे के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 31 वाला है, इसमें क्या करते हैं, 21 + 10, लगभग आधा कितना है? 10 के बराबर ही होता है। ठीक है, 15 आधा करोगे किसके बराबर आएगा? 7 के बराबर। तो ध्यान रखना, लगभग आधे के बराबर ही राज्यसभा के मेंबर लिए जाते हैं। कारण है, मेंबर कितने होते हैं? 250, उसके मेंबर कितने होते हैं? 545। एक चीज और ध्यान रख लेना, एक समिति को छोड़कर, कौन सी? कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसको छोड़कर इनमें से किसी भी कमेटी का, मैं एक बार वो बातें बता रहा हूं जो कॉमन है, किसी भी कमेटी का कोई मंत्री मेंबर नहीं बन सकता। समझ में आ रही है? कोई भी मंत्री मेंबर नहीं बन सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकता। ये चीज ध्यान रखना, चाहे वो मंत्री छोटा हो, बड़ा हो, राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, कुछ भी हो, नाम यदि मंत्री में जुड़ा हुआ है उसका,
तो वो इन कमेटियों का मेंबर नहीं बन सकता। इसके अलावा जो ये स्थायी समितियां होती हैं टोटल, ठीक है, जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी होती है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। 1 वर्ष बाद में ये कमेटी दोबारा गठित की जाती है। 1 वर्ष बाद में, ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष गठन कर दिए तो दोबारा नहीं हो, गठन हमेशा होगा। और दूसरा, इनमें जो सदस्य आते हैं वो आप एक जगह पढ़ के आए हो, कौन से पद्धति आते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, जिससे क्या होता है कि सभी को मौका मिल सके। ऐसा नहीं कि एक ने कब्जा करके बैठ गया 5 साल वही बैठा है, बार बार सबको मौका मिले, ठीक है, इसलिए उनमें से सभी को मौका मिलता है। एक छोड़ दो, कौन सी? कल मैं इसकी बात कर रहा था, लोक लेखा, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होगा। कौन होगा? विपक्ष का नेता होगा। ऐसा संविधान में लिखा हुआ नहीं है, एक परंपरा चलती आ रही है, उस परंपरा को सारी सरकारें क्या करती हैं? निभाती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी समिति है ना, उसका जो नेता होगा वो सदन का ही होगा। सदन का समझ रहे हो? सरकार जिसकी है उसी सत्ता दल का ही नेता होगा। अब मेरे को ये बताओ, इसका नेता को, इसका अध्यक्ष कौन होता है? कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा में ये अलग अलग बनती हैं। लोकसभा की ये अलग होगी, राज्यसभा की ये अलग होगी। अरे अध्यक्ष के बराबर में वहां कौन बैठा है? सभापति। तो इतना कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहा था शब्दों को रिप्लेस करना सीख जाओ अब तो। लोकसभा अध्यक्ष जो कार्य करेगा वो सभापति करेगा ही करेगा। 3 अपवाद छोड़े थे मैंने आपके लिए। कौन कौन से? धन विधेयक की मान्यता नहीं दे सकता वो, ठीक है। इसके अलावा दल बदल का कोई फैसला नहीं कर सकता। इसके अलावा है ना, नियोजित थोड़ी है। हाँ, जो संयुक्त सदन होता है आपका या संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता वो कभी भी नहीं कर सकता। और जो पार्लियामेंट बाहर जाते हैं, डेलीगेट्स जाते हैं, उन डेलीगेट्स की वो कभी भी अध्यक्षता नहीं कर सकता। वो अध्यक्षता के प्रोविजन किसके पास है? सदैव सदैव लोकसभा अध्यक्ष के पास। इसके अलावा कोई भी कार्य जो लोकसभा अध्यक्ष करता है वो ये भी कर सकता है, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष खुद। और जो राज्यसभा की होगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा सभापति, राज्यसभा सभापति। अब जो प्राकलन कमेटी है ना आपकी, एस्टीमेट कमेटी, एक चीज और याद कर लो, ये दोनों की अलग अलग बनती है रे। अलग अलग क्या? ये बनती सिर्फ लोकसभा में है, केवल और केवल बनेगी किसमें? ये लोकसभा में। इसके अलावा ये कहीं बनती नहीं है। और लोकसभा में जब ये पहली बार बनाई गई थी तो जॉन मथाई एक वित्त मंत्री हुआ करते थे, भारत के पहले वित्त मंत्री हैं जॉन मथाई। उन्होंने सजेशन दिया था और ये कहा था कि भाई एक प्राकलन कमेटी होनी चाहिए, ठीक है, एक एस्टीमेट कमेटी होनी चाहिए जो एस्टीमेट बनाए किसी भी कार्य के, ये कार्य कितने, इसका नाम देखो एस्टीमेट, यानी किसी ना किसी चीज क्या बनाएगी? एस्टीमेट, कि ये योजना कितने में पूरी हो जाएगी, ये योजना कितने में पूरी हो जाएगी, ये योजना कितने में पूरी हो जाएगी। वो कौन सा काम करती है? आपकी प्राकलन कमेटी करती है। इसके मेंबर जब बनाई गई थी तब 25 थे, आज के दिन 1954 में बढ़ाकर 30 कर दिए गए हैं। कितने कर दिए गए हैं? 30, ठीक है। और मुख्यतः इसका जो अध्यक्ष होता है ना, ठीक है, वो सत्ता पक्ष का ही होता है, ठीक है, मुख्यतः सत्ता पक्ष का ही होगा, ठीक है। अब देखो, लोक लेखा जो समिति होती है, इसका एक कार्य मैंने आपको कल पढ़ाया गया था। कौन सा? पब्लिक अकाउंट कमेटी का मैंने एक कल कार्य आपको पढ़ाया था। कौन से अनुदान की राशि? कौन से ग्रांट की राशि? कौन सा था? अनुपूरक था, अतिरिक्त था या अधिक था? है अधिक। मोर ग्रांट्स। एक आपको मैंने कल अनुदान कराए थे कि कौन कौन से अनुदान कब पेश किए जाते हैं, ठीक है। उसमें जो अधिक अनुदान होता है, अधिक अनुदान का अर्थ क्या था कि भाई किसी योजना को पैसा तो कितना दिया गया था? 100 करोड़, लेकिन सरकार ने यूज कितना कर दिया? 125 करोड़। वो 25 करोड़ सरकार कहां से लाई थी ये अगले बजट में बताएगी, ठीक है। और बताते समय उसे दो चीजों की क्या चाहिए? पूर्व अनुमति चाहिए। पहले ही क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। उस अप्रूवल के पहली तो कौन थे? लोक लेखा समिति, इसकी अप्रूवल चाहिए। साथ में किसकी चाहिए? राष्ट्रपति की चाहिए, ठीक है। तो एक कार्य तो इसका ये है। दूसरा कार्य इसका होता है कि जो सीएजी रिपोर्ट पेश करता है ना, सामान्य रिपोर्ट, जनरल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, पब्लिक अकाउंट की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा। 2 रिपोर्ट आती हैं, एक अकाउंट्स की रिपोर्ट आती है, एक आती है आपकी
क्या नाम है, सामान्य रिपोर्ट कंप्लीट, जिसमें कंप्लीट जानकारियां आती हैं लेकिन तथ्यात्मक जानकारियां पूरी नहीं आती हैं। एक आती है पूरी उपक्रम की जानकारियां कि सीएजी के नीचे कौन सा उपक्रम आया, कौन से उपक्रम को कितना पैसा मिला, उस पैसे को कहाँ लेके गए वो, ठीक है। वो दो तरीके से कार्य करते हैं। तो जो जनरल रिपोर्ट आती है उसकी तो जो रिपोर्ट आती है उसकी जो समीक्षा कौन करेगा, लोक लेखा समिति करेगी। और जो लोक उपक्रम, उपक्रम का अर्थ हो गया कि उसके नीचे सीएजी के नीचे कार्य करने वाली ट्रेजडियां फंड, जैसे राजस्थान की ट्रेजडी फंड है, किसको रिपोर्ट करती है, सीएजी को रिपोर्ट करती है। ध्यान रखना, अभी राजस्थान सरकार में, गहलोत सरकार में यहाँ एक लफड़ा हुआ था, यदि आपने अखबार पढ़ा हो तो, सरकार बदलते ही होता क्या है, वहां से जितना पैसा आता है वो यहाँ मेन ट्रेजडी फंड में आता है, ठीक है। जैसे आप जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की वैकेंसी आप पढ़ते हो, तो उसमें आपको एक वैकेंसी मिलेगी सीजीए ऑडिटर, एक सीजीए ऑडिटर की पोस्ट आती है, ठीक है, आपके सीजीएल के डिपार्टमेंट में, ठीक है। इस पोस्ट की इतनी ताकत होती है कि एक स्टेट का मालिक होता है एक पूरी तरीके से, ठीक है, प्रमोशन लेने के बाद में। इसमें दो आते हैं, जूनियर ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, एक ऑडिटर, ठीक है। आपके जो पोस्ट आती है ये जूनियर ऑडिटर की आती है और सीनियर ऑडिटर दोनों की आती है, ठीक है। दोनों की प्रोसेस थोड़ी सी अलग अलग है। यदि इसमें यदि कोई व्यक्ति लग जाता है, अर्थात उसके नीचे, अब होता देखो कितनी कितनी ट्रेजडी फंड होते हैं एक साथ, देश का एक है, एक के बाद में हर स्टेट का अलग अलग है, स्टेट अलग अलग किसका बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। अब देखो ना, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है सीएजी का, हर डिस्ट्रिक्ट पे। तभी ये इस बार पोस्ट है 2300 के आसपास ऑडिटर की, यानी पहले वाले पोस्ट खाली हो गई हैं या खाली हो जाएंगी, क्योंकि देखो रिटायरमेंट दो टाइम आते हैं साल में, एक आता है 31 मार्च, एक आता है 31 अक्टूबर, मेनली दो ही बार आते हैं, ठीक है। बाकी बीच में आते रहते हैं कईयों के, लेकिन मेनली कब आते हैं, 31 मार्च या 31 अक्टूबर, ठीक है। अब देखो ये रिपोर्ट पेश करते हैं, अब इनके नीचे किसको कितना पैसा गया, किस राज्य में कितना पैसा गया, वो कहाँ काम आया, वहां से वो रिटर्न होके कितना वापस आया, उसकी जांच कौन करता है, आपके लोक उपक्रम करता है, ठीक है। और ये 24 विभागीय समितियां क्या करती हैं, ये मैंने आपको कल अच्छी तरीके से बताया था कि जो बजट पेश होता है उस बजट को अलग अलग भागों में बांटेंगी और उसकी समीक्षाएं करेंगी, उसमें कोई भी अनियमितता है उस अनियमितता को क्या करेंगी, दूर करेंगी। ये अनियमितता दूर करने का काम इसका भी है, किसका, प्राकलन समिति का, कि भाई प्राकलन समिति ने कोई एस्टीमेट दिया था, हाँ दोनों जने एक में बात कर रहे होगे, केवल एक ही फोन में लाग रहे हो, एक जनो एक मैसेज टाइप करे, एक जनो एक कर रहे, एक के साथ ही लाग रहे हो दोनों जने, मैं कई देर देख रहे हो, दो रुकी जाए रुकी जाए रुकी जाए, ठीक है। अब देखो एक बार दोबारा समझ लो, जो यहां से जो क्वेश्चन आएगा ना, वो मेनली तो आता है मेंबर्स का, मेनली किसका आएगा, मेंबर्स का। दूसरा आपको ये पूछ सकता है कि कौन सी जो आपकी टेम्परेरी कमेटी है उनमें से कौन सी कमेटियां गठित हुई थी, कौन सी नहीं गठित हुई थी। तो अब तक 6 बनी है, जिनमें 5 ने अपना वर्क कंप्लीट किया था, 6ठी ने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि सरकार ने बीच में इसका कार्य रोक दिया था, ठीक है। ये मेनली किसी विशेष प्रोविजन के लिए बनाई जाती हैं। जो ही वो प्रोविजन खत्म होगा, अर्थात वो रिपोर्ट पेश की जाएगी, रिपोर्ट पेश करने के बाद में ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, डाइजोल हो जाती हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना रे, ये जितनी भी ये वाली समितियां हैं चाहे ये वाली समितियां हैं, जैसे मान लो गठन लोकसभा कर रही है, तो सारे आदेश कौन देगा, लोकसभा अध्यक्ष देगा, ठीक है। और यदि गठन राज्यसभा कर रही है तो सारे आदेश कौन देगा, राज्यसभा सभापति। आदेश देने का अर्थ ये है, जैसे मान लो मैं भी ये बोल रहा हूं कि प्राकलन कमेटी में कितने मेंबर होते हैं आज के दिन, 30, कितने होते हैं रे, 30 एस्टीमेट कमेटी में। तो ये 30 सदस्य कौन होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। इसका अध्यक्ष कौन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। इनके रूल रेगुलेशन कौन क्या होंगे, ये कैसे कार्य करेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और ये अपनी रिपोर्ट भी किसको पेश करेंगी, लोकसभा अध्यक्ष को। ध्यान रखना, जिस भाग की होगी उसी को रिपोर्ट पेश की जाएगी, ठीक है। या तो लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट पेश की जाएगी या किसको की जाएगी, सभापति को, ठीक है। इसके अलावा इनके सचिवालय होते हैं, इनको सचिवालय दिया जाता है, हर समिति का एक सचिवालय होता है, उसको एक हाउस दिया जाता है बैठने के लिए, एक ऑफिस दिया जाता है। वो ऑफिस देने का कार्य यदि लोकसभा की समिति है तो लोकसभा सचिवालय करेगा, और राज्यसभा की समिति है तो राज्यसभा सचिवालय करेगा। ये चीज ध्यान रख लेना। तो जो समिति जिसके अंतर्गत बनी है, ठीक है, वो उसी के अंतर्गत कार्य करेगी। अब तुम्हारे कंफ्यूजन आएगा, बोलो सर आ तो ज्वाइंट कमेटी हो गई, 15+7 ज्वाइंट हो गई ना। ध्यान रखना, ज्वाइंट कमेटी है
लेकिन आदेश किसके होंगे? लोकसभा अध्यक्ष के। अर्थात एक कमेटी को छोड़ दो, कौन सी? कार्य मंत्रणा समिति, वो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, किसकी? राज्यसभा की। सिर्फ और सिर्फ पावर इसी की होती है उनके पास, मैनली और किसी भी कमेटी की राज्यसभा के पास पावर नहीं होती है। कई बार दे देते हैं, कैसे देते हैं कि लोकसभा के पास कार्य अतिरिक्त है, ठीक है, तब क्या कह देंगे कि भाई जो लोक उपक्रम समिति है या लोक लेखा समिति है या स्थायी जो ये समितियां हैं, इनमें से किसी एक का कार्य आप देखेंगे, ये रिपोर्ट भी आपको ही पेश करेंगे, लेकिन उनको इतना ही काम दिया जाएगा कि रिपोर्ट पेश करवा लो, काम करवा लो। इनमें से जो 15 सदस्य जाने हैं या 21 सदस्य जाने हैं, वो तो लोकसभा अध्यक्ष ही चुन के भेजेगा वहां, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यदि किसी भी सदन से सदस्य चुने जाते हैं या तो सदन खुद चुनेगा, ठीक है, या तो वो निर्वाचित होते हैं या नामित होते हैं, या तो इलेक्ट करके जाएंगे। इलेक्ट का प्रोपोजल कौन सा है आपका? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि सभी को बार बार मौका मिल सके। ऐसा नहीं हो कि एक ही व्यक्ति बार बार बैठ गया है और दूसरा, या होंगे नॉमिनेट करके जाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी आपकी विभागीय समितियां हैं, एक सारी की सारी लिखना चालू करो। हाँ, पार्लियामेंट कमेटी संसदीय समितियों का उद्भव कहाँ से हुआ है? ब्रिटेन से हुआ है, ये मैंने अभी आपको बताया था। और वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है इनका? अमेरिका में। भारत में कौन से अधिनियम से बनाई गई हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 से। पहली बार कब बनी थी ये? 1921 में बनी थी, ठीक है। और संसदीय समितियां होती कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की, स्थायी और अस्थायी। लिखना चालू कर दो। हेलो, क्लास में? ए, अनरेड पेपर। हम्म। बस सिल्वर में एक रहने, ये सिल्वर में नहीं, गोल्ड में। खाकी में कौन से? हाँ, सिल्वर में एक रहेगी। हाँ ठीक है, तो वो खाकी वाली करवा दो। ठीक है, ठीक है, तो लिया वो कोई देख। ठीक। हाँ ठीक है, ले लो दो। ठीक, खाकी वाली लिया हो जाना। कब तो भेजना? बता। थोड़ी महंगी, थोड़ी महंगी आ रही।
ठीक है, लिया हो जना मैं तेन भेजूँ तो 2400 रुपया फोन पे पर। हम्म। ठीक। लिख दिया रे। देखो। हाँ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगी हर बात। क्या हो गया इसको? स्थायी समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, ठीक है, या समय समय पर किया जाता है। अस्थायी समितियों का गठन किसी विशेष प्रयोजन के लिए होता है, जो ही प्रयोजन कंप्लीट हो जाएगा ये समाप्त हो जाएंगी। अब देखो कि संसदीय समितियां आप कह किसको सकते हो, इसके चार प्रोविजन है। संसदीय समिति आप उन्हें कह सकते हो या तो सदन के द्वारा नियुक्त की गई हो या निर्वाचित की गई हो, या उनको निर्वाचित कौन कर रहा हो, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति। पहला पॉइंट ये है, 2 पॉइंट आगे आ जाएंगे कि जो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य करती हो, और दूसरा नियम उनके मानती हो, और रिपोर्ट किसको पेश की जाती हो, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष को। कौन सा नंबर पे करूं? 17 वाला नंबर पे करूं या 96 वाला पे? प्रयोजन तो ये था आपका कि वो किसी भी सदन या हाउस के द्वारा निर्वाचित या नॉमिनेट होंगी। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के नियमानुसार क्या करेंगे, कार्य करेंगे, जो निर्देश देंगे उनके, और रिपोर्ट कहाँ पेश करेंगे, अपनी लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को।
और जिसका एक सचिवालय होगा, जिसकी व्यवस्था कौन करेगा? लोकसभा या राज्यसभा का सचिवालय खुद करेगा। आप उन्हें ही पार्लियामेंट कमेटी कह सकते हो, इसके अलावा आप किसी को भी पार्लियामेंट कमेटी नहीं कह सकते। हो गया। पहली समिति प्राकलन समिति, एस्टिमेट कमेटी। इसमें 30 सदस्य होते हैं। जो मूल पहली बार बनाई गई थी उसमें कितने सदस्य थे? 25। 56 में बढ़ाई करते कितने कर दिए गए हैं? 30 कर दिए गए हैं। सभी मेंबर किसके होंगे रे? लोकसभा के। जो बातें अलग होती हैं वही याद रखनी है। पहला मेंबर याद रखने हैं, आज के दिन कितने हैं? 30 हैं। ठीक है। सारे सदस्य किसके होंगे? लोकसभा के। सदस्यों को चुनने का तरीका क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ठीक है। इसी के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। मंत्री कभी भी कोई सदस्य इसका नहीं हो सकता। ठीक है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाएगा। जो सदस्य इसके 30 आए हैं ना, उनमें से ही नियुक्त किया जाएगा। और दूसरा सामान्यतः किसका होता है? सत्ताधारी दल का होता है, जो लीडर बैठे होते हैं उन्हीं का होता है। दूसरा किसी का मेनली नहीं होता है। इन समितियों के बहुत क्वेश्चन आते हैं, पहले बता देता हूँ। कई बार तो ये पूछ लेता है कि कौन निम्न में से कौन सी स्टैंडिंग कमेटी है या नहीं है। कई बार इनके मेंबर पूछ ले जाते हैं। कई बार इनकी जो इनके सदस्य होते हैं वो सदस्य लोकसभा का है या राज्यसभा का है, कितने सदस्य कहाँ से आ रहे हैं, ये पूछते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और कई बार ये पूछ लेंगे आपको कि इनके अध्यक्ष होते हैं, जो कमेटियों का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी चुनाव कौन करता है या उसको नियुक्त कौन करता है। तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन आएगा प्रधानमंत्री, तुम लोग वही करके आओगे। ठीक है। कभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का यहाँ कोई काम है नहीं है। जिस सदन का है, जिस सदन की कमेटी है, उसी सदन का क्या करेगा? जो अध्यक्ष होगा वो उसको नियुक्त करेगा। या तो स्पीकर करेंगे या कौन करेंगे रे? चेयरमैन करेंगे। हाँ, इंग्लिश वालों रूलिंग पार्टी का अर्थ ये होता है कि जो सत्ताधारी दल होता है तथा जिसकी सरकार होती है। तुम दोनों इतनी बात लाती कहाँ से हो? एक आदि मैंने कल भी कहा था, मैं भी बता दिया करो। मैं माइक दे दूंगा, बढ़िया सुनेंगे सबको। हाँ, लिख दिया रे।
यदि कल पॉलिटी रह गई, जिसका मेरे को पूरा अंदाजा लग रहा है कि रहेगी, क्योंकि क्योंकि रहेगी, कन्फर्म रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कल नहीं होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं होंगे, संवैधानिक निकाय नहीं होंगे, ठीक है। इनका काम अपने अगले संडे को कर देंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल कंप्लीट हो जाएगी। संविधान संशोधन नहीं करवाऊंगा, अभी कह रहा हूं, एक भी संविधान संशोधन नहीं करवाऊंगा, जो करवाने थे वो पहले ही करवा के आ गया हूं। इसके अलावा जिसको भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की लिस्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन में मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, 5-7 पेज की आएगी। मुख्य मुख्य संविधान संशोधन आज तक कौन कौन से हुए, उनकी सबकी लिस्ट, उन्होंने क्यों किए गए थे, और क्या उसके द्वारा बदलाव हुए थे, आर्टिकल हटाए गए या जोड़े गए, वो सारी बातें उनमें आ जाएंगी। क्योंकि जो मैनली थे वो अपने बीच में आ चुके हैं। अरे कार्य क्या है एस्टिमेट कमेटी का, कि बजट के जो प्रावधान है उनकी समीक्षा करना, उनमें यदि कोई कमी है उनको दूर करना, या बजट के प्रावधान है जो प्रोविजन है उनमें अनियमितताएं आ रही हैं बार बार, ठीक है, कि भाई सामने वाला समझ नहीं पा रहा कि ये पैसा जाएगा कहाँ, तो इसका काम कौन करता है, प्राकलन समिति। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि बजट पेश कहाँ होता है, लोकसभा में, तो राज्यसभा के मेंबर का क्या काम, नहीं काम, क्योंकि सारे के सारे कौन से काम कर रही है, बजट के। बजट सदैव किस में पेश होगा, कौन से आर्टिकल के द्वारा, 100 112, बजट 112, 109, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, कि धन विधेयक की प्रोसेस क्या होगी, वो कहां जाएगा, कैसे जाएगा, क्या कार्य करेगा, उसके ऊपर लोकसभा की शक्तियां क्या हैं और राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं, ये प्रोविजन कहाँ है आपका। मैंने कल ही बात की थी कि धन विधेयक थोड़ा सा उल्टा चलता है, प्रोसेस पहले आती है, डेफिनेशन बाद में आती है। डेफिनेशन कहाँ है, 110 में, ठीक है। तो ये चीजें याद रखो, भूलो मत। हाँ, देखो स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार कौन से वित्त मंत्री ने बनाई थी, जॉन मथाई। अब देखो एक क्वेश्चन और आ गया कि भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था, तो जॉन मथाई था। कई बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि भारत का पहला होम मिनिस्टर कौन था, वित्त मंत्री कौन था, तो आपको ये इनकी सिफारिश पे 1950 में समितियां क्या हुआ था, गठन हुआ था। अगली है लोक लेखा पब्लिक अकाउंट समिति, कितने मेंबर होते हैं, 22, 15 प्लस 7, और सदस्य कैसे चुने जाएंगे, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब मैं जब ये नाम बोलूं ना आपको, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो आपके दिमाग में 3 नाम और आने चाहिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड राज्यसभा के सदस्य। यदि ऐसे नाम आने लग जाएंगे ना, तो ये मान लो कि हाँ पॉलिटी काम कर रही है, आपने पढ़ा है पॉलिटी को। हेलो, हाँ जी, कहाँ पहुंचे आप, 1 मिनट, 1 मिनट में बाहर भेजता हूँ किसी को, बस भेजता हूँ। बाहर कोई पार्सल आया वो लेके आओ, बाहर कोई पार्सल आया वो लेके आओ, 600 रुपये लेके जाना, 600। कौन सी कमेटी का एग्जाम्पल हो जाएगी, ज्वाइंट कमेटी का, याद रखना। कौन सी कमेटी है ये, ज्वाइंट कमेटी है, क्योंकि दोनों मेंबर हैं, 15 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ये चीज याद रखना, आपको पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी ज्वाइंट कमेटी है या नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना आप। सिलेक्टिव कमेटी कौन सी होगी रे, प्रवर समिति,
तुम दोनों के हाथ ऊपर से जाएगा, कल वाला नहीं पढ़ा हुआ है तो। कहाँ आई थी रे सिलेक्टिव कमेटी? परवर समिति कहाँ आई थी? हैं? किसमें आई थी? कल जब आपको मैं ये पढ़ा रहा था कि एक विधेयक कैसे बिल बनता है, तो उसके प्रथम पठन में या द्वितीय पठन में किस में आई थी? प्रथम पठन में। कि प्रथम पठन जब किया जाता है, तो जब जो द्वितीय पठन के लिए जाते हैं तो सामान्य चर्चा का जो प्रोविजन आता है, जनरल डिस्कशन का जो प्रोविजन आता है, उसमें चार अधिकार होते हैं सरकार के पास। या तो तत्काल चर्चा कर ली जाए इंस्टेंट, या कोई डे डिसाइड कर दिया जाए, या परवर समिति को बिल दे दिया जाए, या ज्वाइंट कमेटी को बिल दे दिया जाए, या जनता की राय ले ली जाए। ठीक है, तो उसी टाइम पे मैंने क्या कहा था कि जो सिलेक्टिव कमेटी होती हैं, जो परवर समितियां होती हैं, उनके मेंबर सदैव उसी सदन के होते हैं जिनमें वो बिल पेश किया जाता है। ठीक है, अर्थात प्राक्कलन समिति एक किसका उदाहरण हो जाएगी? आपकी सेलेक्टिव कमेटी का उदाहरण होगी, क्योंकि उसमें सारे मेंबर किसके हैं? लोकसभा के हैं, किसी दूसरे या कोई मेंबर नहीं है। बाकी जितनी भी कमेटियां हैं सारी किसका उदाहरण होंगे? आपकी ज्वाइंट कमेटियों का। लिख दिया? हाँ देखो रे, इसका अध्यक्ष कौन होगा? विपक्ष दल का होता है। मुख्यतः 1967 से लेके 67 से लेके परंपरा आज तक चलती आ रही है। परंपरा है, ध्यान रखना। संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है कि दो अपोजिशन लीडर है वो ही पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या होगा? नेता होगा, ये ध्यान रखना। तो आज के दिन इसका नेता कौन है? राहुल गांधी। कौन है रे? राहुल गांधी। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। वही बात दोबारा आ गई है, मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। और कार्य क्या होता है रे इसका? केक की जो सामान्य केक यानी सीएजी। केक का अर्थ क्या है यहाँ? सीएजी। यदि किसी को केक याद नहीं रहे तो सीएजी लिख लेना कोष्टक में। ठीक है, यहाँ तो सही आएगा ये। हाँ, सीएजी यहाँ सही आया इंग्लिश में। तो केक की सामान्य जो प्रतिवेदन, जो जनरल रिपोर्ट आती है, उसकी समीक्षा करना। दूसरा, यहाँ से अलग करना रहे इसको। बजट के क्रियान्वयन की क्या करना? बजट की नहीं हो रही है, बजट के क्रियान्वयन की जो प्रोसेस है ना, उसकी समीक्षा हो रही है। और इस क्रियान्वयन में यदि कोई अनियमितताएं बरती गई हैं, जैसे देखो कौन सी है प्रोसेस, सुन लो एक बार। पहले बजट पेश किया जा रहा है, कौन करेगा? वित्त मंत्री। किसकी ओर से? राष्ट्रपति की ओर से। तो मैंने कल आपको एक लाइन बोल के सुनाई थी, मान लो निर्मला सीतारमण वो लाइन बोलना भूल गई, ये अनियमितता का हिस्सा है कि मैं वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से, या मैं निर्मला सीतारमण द्रौपदी मुर्मू की ओर से। तो यदि वो लाइन ये नहीं बोलते हैं पहले बजट के, तो बजट सही नहीं माना जाता। तो ये अनियमितताएं होती है, तो उनको उजागर करने का कार्य कौन करती है? आपकी लोक लेखा समिति करती है। और अधिक अनुदान के लिए देखो ये लाइन आ गई है आपकी, अधिक अनुदान तो मोर ग्रांट्स होते हैं, उनके लिए किसकी कौन सी समिति की रिपोर्ट आवश्यक है आपको? या रिपोर्ट क्या, अप्रूवल आवश्यक है? लोक लेखा समिति की। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि अधिक अनुदान के लिए कौन सी समिति की आपको अप्रूवल चाहिए पहले? वो कौन सी? आपकी लोक लेखा पब्लिक अकाउंट कमेटी। लिखो। क्या हो गया हैरिंग को? क्या हो गया? क्या पता, ऐसे धीरे धीरे बात कर रहे हो। वो गाना ना बोले, होले होले से हवा चलती है, तो वैसी बातें कर रहे हो तो। कौन सी मूवी का गाना रे? होले होले से हवा चलती है, मुझको क्या बता दुआ लग, कौन सी मूवी का है? शाहरुख खान की मूवी का है, इतना तो बताया। हमने, रब ने बना दी जोड़ी। हाँ, रब ने बना दी जोड़ी।
जाने बेवफा की तो बनाई नहीं अब तक। अगली समिति लिखो रे, लोक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग कमेटी। हाँ ये यहाँ 7 कर देना रे, गलती से हो गया है, यहाँ भी 7 कर देना। देखो रे, सेम मैं बताऊं आपको, कुछ बातें तो कॉमन है। कौन सी? मंत्री मेंबर नहीं हो सकता, कार्यकाल 1 वर्ष, सदस्य चुनने का तरीका अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। ठीक है, कुछ कार्य तो कॉमन है, तो वो तो आपको बार बार याद नहीं करने, आप एक का याद कर लो। ठीक है, और देखो अब देखो सीधी सी बात, वो केक की जनरल रिपोर्ट की जांच कर रही है, और ये केक की कौन सी की याद कर रही है रे? लोक उपक्रम जो उसके जो नीचे कार्य करते हैं उनका पैसा कहाँ गया है, कैसे आया है, उस रिपोर्ट की जांच करेगी। तो द टू एग्जामिन द पब्लिक अंडरटेकिंग रिपोर्ट ऑफ सीएजी। थोड़ी सी जल्दी करो रे। कल लिखवाऊंगा नहीं, कल समझाऊंगा, यूट्यूब की वीडियो से लिखना। है क्या गोरिंग को लिखा देना। ओके, नाराज क्यों होता है? नहीं, इंग्लिश आएगी आज, सर को बोलना भूल गए। लिख दिया। देखो रे, जैसे प्राकलन समिति, एस्टिमेट कमेटी थी, वैसे ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है अलग अलग होती है रे। लोकसभा की अलग होती है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोबारा आ रही है आज। ठीक है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। लोकसभा की समिति में कितने सदस्य होंगे? 15। राज्यसभा वाली में कितने होंगे? 11। एक चीज की शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रख लो, राज्यसभा हमेशा कम रहेगी। ठीक है, दूसरा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सदैव लोकसभा अध्यक्ष, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सभापति। ठीक है, और कार्य क्या होता है इसका? दैनिक जो कार्य नहीं होते कि आज हाउस में क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा, उनका निर्धारण कौन करती है? आपकी कार्य मंत्रणा समिति करती है कि आज ये बिल पेश किए जाएंगे, आज इस व्यक्ति के क्वेश्चन रखे जाएंगे, इसके नहीं रखे जाएंगे, सरकार आज क्या क्या बोलेगी, कौन बोलेगा, सरकार की ओर से प्रधानमंत्री बोलेंगे, अमित शाह बोलेंगे, या और कोई बोलेगा, कौन बोलेगा, वो सारी बातें ये डिसाइड करती है। आर्टिकल नंबर 120, आर्टिकल नंबर 121, आर्टिकल नंबर 122 और आर्टिकल नंबर 123, ये समझाने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल बोल के आपको याद होने हो गए होंगे शायद। 120 क्या है? 120। ओ बेशर्मो, ऐसे ना करो, 4 बार बोल गया। सदन कौन सी लैंग्वेज में काम करेगा, वो डिसाइड कौन करता है? आर्टिकल नंबर 120। मेनली 2 भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। लोकसभा अध्यक्ष या सभापति चाहे तो अपनी भाषा को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये चेंज करने की अथॉरिटी किसी को भी नहीं है। सेम बात आपको मैं पढ़ाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां ये बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की मुख्यतः भाषा अंग्रेजी होगी, लेकिन उसे चेंज करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, यहाँ किसके पास है रे? लोकसभा अध्यक्ष एंड सभापति के पास है। आर्टिकल नंबर 121, संसद कभी भी किसी भी न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आर्टिकल नंबर 122, न्यायालय कभी भी संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 123, अध्यादेश ऑर्डिनेंस। याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं होना। तुम्हें सोचते हो मैं पॉलिटी डेली पढ़ता हूँ? है, मैं उठा के नहीं देखता। मैं सिर्फ इतना देखता हूँ सुबह के
यहाँ आके 5 मिनट की, अच्छा शुरू कहाँ से करना है, तो पढ़ लिया करो। लिख दिया, एक बार इधर देख लो, सर आगे हैं, समझा दिया है मैंने, ठीक है, कोई नया काम नहीं है, लिख लेना। कल समझाऊंगा, केवल और केवल कल समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, अभी कह रहा हूं। हाँ इधर देखो रे, विभागीय समितियां, ठीक है, डिपार्टमेंटल कमेटी। एक चीज और बताऊं रे, एक चीज ध्यान, और रुक जाओ, इनका शुरुआत कहां से हुई है, अमेरिका से, ठीक है। पहली बार किस बिल के द्वारा बनाई गई थी, 1989 में विभागीय समितियों के लिए क्या अधिनियम पारित किया गया था। बनी कब थी ये, 1993 में कितनी समितियां बनाई गई, 17। 2004 में बढ़ाई कितनी कर दी गई है, 24, ठीक है। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं, 31। कितने होते हैं रे, 31, 21 प्लस 10, ठीक है। पहली बात दोबारा याद कर लेना, पहले कितनी बनाई गई थी, 17, आज कितनी है, 24, कब बढ़ाई गई, 2004, दोनों जीरो खा जाओ, 24 24, ठीक है। तो याद करने का तरीका ये, कब बढ़ाई गई, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि बढ़ाई कब गई थी, तो कब बढ़ाई गई थी, 2004 में, ठीक है। और एक चीज और बताऊं रे, कुछ क्वेश्चन जहां संख्याएं बढ़ गई हैं, नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो गए हैं, डिक्रीज तो मुख्यतः नहीं होता, इंक्रीज ही होता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन बोलते समय ये बोल देगा कि प्राकलन समिति में मूल समय के समय कितने सदस्य थे, तो ये मूल समय है ना, इसको पढ़ लेना सही तरीके से, क्योंकि पहला ऑप्शन 30 आएगा, आंसर कितना है, 25। वैसा ही यहाँ मूल समय में कितना है, 17, करंट में कितना है, 24। तो ऐसी गलतियां ना करना, ठीक है, इनको ध्यान रख लेना। इसके बाद अरे सर जी, फाइल आवेगी को नहीं, पूरी फाइल वही आएगी जो मैंने ओपन की है, इसके अलावा एक भी नहीं आएगी, सिर्फ 12 स्लाइड आई हैं। बस यहाँ तक आई है। अरे 16 समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें लोकसभा अध्यक्ष चुनता है, और 8 समितियों के अध्यक्ष की चुनाव कौन करता है, इसमें राज्यसभा का सभापति करता है। ये चीज और याद रखना। टोटल कितनी है, 24। 16 का अध्यक्ष कौन चुनेगा, लोकसभा अध्यक्ष। 8 है कौन चुनेगा, राज्य सभापति, ठीक है। वित्त मंत्री द्वारा जो वो बजट पेश किया जाता है, उस बजट को क्या करते हैं, ये समितियों को सौंपते हैं। ये विभागीय समितियां उस बजट की क्या करती हैं रे, समीक्षा करती हैं। एक समिति एक से अधिक विभागों के बजट की समीक्षा कर सकती है, ये ध्यान रखना भाई। विभाग चॉइस ही नहीं है, विभाग है भारत सरकार के पास करीब 150। समितियां कितनी है, चॉइस। तो एक को एक से ज्यादा का काम का करना पड़ेगा, तो ये याद रख लेना एक तो, ठीक है। दूसरा, ये अस्थायी समितियां हैं, ध्यान रखना। अस्थायी समितियां हमेशा ज्वाइंट कमेटी के रूप में बनाई जाती हैं, और इनके मेंबर सदैव फिक्स होते हैं। कितने रे, 31। बटे कैसे, 21 प्लस 10, ठीक है। किसी विशेष प्रोविजन के लिए बनाई जाएंगी, विशेष प्रोविजन पूरा हुआ ये पूरी हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में वो 6 कार्य जिनके लिए आज तक भारत में बनाई गई हैं। पहला बोफोर्स घोटाला, दूसरा हर्षद मेहता घोटाला शेयर बाजार, तीसरा क्या है आपका शीतल पेय पदार्थों में कीटनाशक, ठीक है। केतन पार्क वाला शेयर बाजार घोटाला, वीआईपी वाला हेलीकॉप्टर और 2G घोटाला। ये इसका निर्णय लिया गया था, लेकिन इस वक्त इसका गठन कभी भी नहीं हुआ था, आज तक इसका गठन नहीं हुआ है, ठीक है। किसी सरकार ने ना करने की कोशिश की है। दूसरा, ये आपके वो 4 आर्टिकल हैं लास्ट, आर्टिकल नंबर 120, आर्टिकल नंबर 121, आर्टिकल नंबर 122 एंड 23, ठीक है।
120 कहता है कि संसद कौन सी भाषा प्रयोग लेगी, मुख्य दो भाषाएं होंगी, हिंदी या अंग्रेजी। यदि चेंज करना है तो अध्यक्ष के चेंज कर सकता है या सभापति। इसके अलावा इस भाषा को चेंज करने की अथॉरिटी किसी के पास भी नहीं है। आर्टिकल नंबर 121, संसद में किसी न्यायाधीश के व्यवहार की चर्चा व टिप्पणी नहीं की जा सकती है। अर्थात न्यायालय क्या कार्य कर रहा है इसमें संसद नहीं बोलेगा। कोई न्यायाधीश कैसे आ रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, वो क्या बोल गया, उस बात पे कभी भी चर्चा नहीं होगी पार्लियामेंट में। और दूसरा आर्ट ये हाँ दूसरा सुन लो रे, आर्टिकल नंबर 121 हो गया। 121 कहता है कि न्यायाधीश या न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी हो, ध्यान रखना एक सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। न्यायालय क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करते हैं, जज कैसे फैसले सुनाते हैं और वो कौन से तर्क रखते हैं, कोई भी सांसद को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो संसद में उनकी बातें बोल दे। ठीक है। और ना न्यायालय को यह अथॉरिटी 122 के अनुसार कि पार्लियामेंट ने क्या बोला है, किसी मेंबर ने क्या बोला है, वो उस बात के ऊपर समीक्षा कर देना, उसको भी अथॉरिटी नहीं है। और 123 आपको पहले पढ़ा चुका हूं, अध्यादेश कि राष्ट्रपति कैसे अध्यादेश जारी करता है, कैसे वो कार्य करता है, कैसे वो कार्य नहीं करता। ये आपकी पॉलिटी संघ सरकार कंप्लीट है। कल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पूरे कर देंगे। और जो कल रह जाएगा, एक बात सुन लो रे, कल जो रह जाएगा वो अगले संडे को कंप्लीट होगा। ये किसी ने आके ये बोल दिया कि सर हमारी पॉलिटी